हेलो डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के रीडिंग में हम जानेंगे दैट हु यू विल बी इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, यानी कि अब से लेके आने वाले 1 साल तक का जो टाइम पीरियड है उसमें आपकी लाइफ कितना चेंज हो गई होगी, आपकी रियलिटी कितना चेंज हो चुकी होगी, वही आज के रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके करियर और आपकी फाइनेंसेस की स्टेट कैसी रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा होगा। थर्ड हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। और फोर्थ पॉइंट पर हम देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल स्टेट कैसी रहेगी, विच बेसिकली मीन्स कि कौन कौन से स्पिरिचुअल लेसन्स आपने सीख लिए होंगे या इनर वर्ल्ड में, अपने इनर वर्ल्ड में बेसिकली आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। ओके, तो ये 4 चीज़ें आज की रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे। ये होगा आज की रीडिंग का टॉपिक। हमेशा की तरह इस रीडिंग में होंगी 3 पाइल्स। तो अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 कि नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी रियलिटी कितना चेंज हो गई होगी। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, 1 साल के बाद उनके करियर में और उनके फाइनेंस में क्या हो रहा होगा, एक किस टाइप की स्टेट में वो होंगे। नेक्स्ट लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा होगा। पाइल नंबर 1, मैसेजेस अबाउट देयर लव लाइफ। Next, what about their health? And at number 4 we have spiritual state. Pile number 1 की spiritual state कैसी होगी after the time period of 1 year. Now let's take some clarifiers. Clarifiers for pile number 1. Next 1 year for pile number 1. ओके, पाइल नंबर 1 लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या हो रहा होगा। तो हमारे पास कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहता है कि ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप 1 साल के बाद लिटरली एक मिलियनियर या बिलियनियर बन चुके होंगे, आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी या इतना सारा मनी होगा। लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स बात करता है सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की, विच मीन्स कि अगर करेंटली आप अनएम्प्लॉयड हो या अपने करियर को लेकर कन्फ्यूज हो, आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर आपके पास वो राइट आंसर होगा या वो राइट पाथ होगा। ओके, आप भले ही किसी जॉब में हो, किसी 9 to 5 जॉब में हो, अपने बिजनेस को कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपके पास सिक्योरिटी होगी। यू नो वट यू वॉन्ट टू डू एंड यू आर डूइंग एग्जैक्टली दैट थिंग। ओके, तो आप और कन्फ्यूज नहीं होंगे। आई ऑल्सो फील विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स की बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही होंगी, या फिर खुद ही आप अपने लिए बहुत सारे इनकम के सोर्सेज को जनरेट कर रहे होंगे। ओके, यस, रीज़न ये है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स लिटरली बात करता है कि आप कुछ ऐसा अपने करियर में कर रहे होंगे। पाइल नंबर 1 अगेन, बिकॉज बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सबके केस में अलग मैसेज रेजोनेट हो सकता है कि कुछ लोग बिजनेस में होंगे, कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे होंगे, कुछ लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होंगे। जो भी आपके मन के सबसे करीब है, जो भी चीज़ आपको इमोशनली सेटिस्फाइड फील करवाती है, वही एग्जैक्टली आप कर रहे होंगे। ओके, तो इट्स लाइक ऑब्वियसली आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, ऑब्वियसली आप और अचीव करना चाहते हो, और वो ड्रीम्स, वो गोल्स आपके माइंड में हैं, लेकिन उस वक्त आपकी जो स्टेट होगी आपके करियर की, ओके, आप उसमें इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे, विच बेसिकली मीन्स कि येस, मुझे और बढ़ना है, मुझे और सक्सेस अचीव करनी है, लेकिन करेंटली मैं जहाँ पर हूँ मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ओके, तो आप अपना मनपसंद काम ही कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। ओके, और डेफिनेटली इट्स लाइक आप ना खुद से ही जैसे बहुत सारे, बिकॉज क्वीन फेमिनिन एनर्जी की बात करता है, क्रिएशन की बात करता है, और एस ऑफ पेंटिकल भी एक न्यू बिगनिंग है। तो इट्स लाइक कि आप खुद से ही बहुत सारे इनकम के सोर्सेज को जनरेट कर रहे होंगे। कि मेरा ये पैशन है तो मैं इसके टूवर्ड्स भी क्या कर सकता हूँ, ये भी एक पैशन है, इसके टूवर्ड्स में क्या कर सकता हूँ। तो खुद से ही मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना, अपने पैशन को टाइम देना, या ये भी हो सकता है कि आप 9 to 5 जॉब भी कर रहे हो, लेकिन एट द साइड बाय साइड आप अपने किसी पैशन को भी फॉलो कर रहे हो, आप अपना थोड़ा सा टाइम अपने पैशन को भी दे रहे हो। ओके, तो बेसिकली आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे अपने करियर में। ओके, इमोशनली आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, और डेफिनेटली आप जो भी काम कर रहे होंगे वो आप ही के पसंद का होगा। ओके, आप
प्रेशर्ड महसूस नहीं कर रहे होंगे, आपको ऐसा फ़ील नहीं हो रहा होगा कि मुझे काम नहीं पसंद है बट प्रेशर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मजबूरी है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, ऐसी कोई स्टेट नहीं होगी। ये जो भी चीज़ है ये आप फुल डेडिकेशन के साथ करने वाली हो बिकॉज यू विल लव दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा होगा तो हमारे पास है एंड या ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स स्टडी इनकम के फ्लो को भी बताता है। इट्स बेसिकली लाइक कि मनी आ रहा है, ओके, स्टक नहीं है मनी। फाइनेंसेस की अगर हम बात करें, मनी का फ्लो बरकरार है, तो आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस भी देखने को मिल रही है और मनी भी आप अर्न कर रहे हो। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की तो हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, द मून यहाँ पे बात करता है फेयर्स की, पाइल नंबर 1, ओके। और 7 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है किसी चीज़ को रोकना, जैसे ये रोक रहा है अपने वॉन्ड से बाकी के 6 वॉन्ड्स को कि अपने पास आने नहीं दे रहा उनको, ये डिफेंड कर रहा है अपने आप को। तो आई फील कि अगर आपका कोई पास में बैड ब्रेकअप हुआ है या इन जनरल आप अपने अंदर बहुत फेयर महसूस करते हो, एंग्जाइटी महसूस करते हो कि मुझे किसी गलत इंसान के साथ पार्टनरशिप में नहीं आना, या कोई कार्मिक अगर मैंने अट्रैक्ट कर लिया तो या अगर मैं किसी रिलेशनशिप में आया और मुझे चीट कर दिया गया तो या अगर पहले भी ऐसा हुआ है तो अगर ये चीज़ वापस रिपीट हो गई हो तो बहुत सारे फेयर्स, बहुत सारे डर आपके अंदर हैं और 1 साल के बाद आपकी रियलिटी ऐसी दिख रही है आपकी लव लाइफ की कि मे बी उस वक्त भी ये एंग्जाइटी, ये फेयर्स आपके अंदर मौजूद हों, जिसकी वजह से आपने जैसे बाउंड्री सेट कर ली है और आप किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं दे रहे हो, ओके। आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ओके। और ये सब कुछ आपके डर की वजह से हो रहा है, ओके, क्योंकि मून इल्यूशन का कार्ड भी है। इट्स लाइक किसी को अपने डरों के बेसिस पे जज कर लेना या किसी को अपने ओपिनियंस के बेसिस पे जज कर लेना। कोई इंसान इतना टॉक्सिक या इतना नेगेटिव नहीं है या इतना गलत नहीं है जितना आपने खुद के डरों की वजह से या खुद के एंग्शियस थॉट्स की वजह से उसे बना दिया है। तो अपने ही इल्यूशंस में बिलीव करना। सो आई फील जैसे आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे या आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग करी होगी। लेट्स सी इसका रीज़न क्या है। पाइल नंबर 2, ऐसी एनर्जी का रीज़न क्या है? द एम्परर। तो 2 रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे, ओके। एक तो यही ऑब्वियसली कि आपका फेयर है, आपको डर लगता है रिलेशनशिप में आने में बिकॉज आपको नहीं चाहिए कि कोई आपको चीट करे, आपको अबैंडन करे, आपको छोड़ दे, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करे, आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आओ। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर में इतना फोकस्ड होंगे, खुद को स्टेबल बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में इतना फोकस्ड होंगे कि आपका ध्यान शायद लव लाइफ की तरफ जा ही ना, ओके। आप बोलो कि मुझे 2 नाव में पैर नहीं रखना, पहले मैं एक चीज़ पे अपना फुल फोकस देना चाहूँगा, अपने करियर को स्टेबल बनाना चाहूँगा और जब वहाँ पर स्टेबिलिटी मुझे मिल जाएगी फिर मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जंप करूँगा, फिर मैं रिलेशनशिप्स के बारे में सोचूंगा। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से 1 साल के बाद अगर हम आपकी लव लाइफ को देखें मे बी इतना कुछ ना हो रहा, ओके। या अगर आप अभी रिलेशनशिप में भी हो तो भी आई फील कि आप एक दूसरे को टाइम देने वाले हो बिकॉज आप दोनों को ही अपनी अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, आप दोनों को ही अपने करियर के टूवर्ड्स काम करना है। तो उतना इन्वॉल्व आप एक दूसरे में ना हो। और अगर आप सेपरेशन में हो तो और अभी अगर आपके मन में ये चीज़ है कि क्या मुझे वेट करना चाहिए उस पर्सन का या क्या मेरा पास्ट का पर्सन वापस आएगा, तो ये जो वेटिंग पीरियड है इसको भी आप लेट गो कर दोगे। आप फाइनली डिसाइड करोगे व्हाट, वो पर्सन मेरी लाइफ से बाहर इसीलिए गया क्योंकि वो मुझे डिज़र्व नहीं करता था। तो आप अपनी बाउंड्रीज जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बना लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप पास्ट के पर्सन को भी वापस अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे, ओके। क्योंकि आप अपने वैल्यू को समझ चुके होंगे तो आप किसी का वेट भी नहीं कर रहे होंगे या किसी को सेकेंड चांस देने में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। पाइल नंबर 1। अब अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, पाइल नंबर 1, अमेजिंग। हमारे पास कार्ड है सन। सन बहुत अच्छी एनर्जी है। एक वाओ, वी हैव स्टार कार्ड, पाइल नंबर 1। स्टार कार्ड लिटरली हीलिंग की बात करता है, तो आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी रहने वाली है, ओके। फिजिकल हेल्थ भी कि आप अपनी बॉडी में बहुत एक्टिव फील करोगे। करंटली अगर आप किसी इलनेस से डील कर रहे हो वो इलनेस पूरी तरीके से हील हो चुकी होगी, ओके। कोई चोट भी अगर आपके शरीर पर लगी है तो वो घाव या वो वोंड भी जैसे भर गया होगा। एंड एट द सेम टाइम स्टार कार्ड और सन मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की भी बात करता है, विच बेसिकली मीन्स कि आप मेंटली और
इमोशनली भी बहुत पीसफुल महसूस कर रहे होंगे। ओके, अगेन आई फील कि जो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपकी लव लाइफ की ना, ये आपने खुद से चूज़ करी होगी। ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी की वजह से आप बहुत एंग्शियस फील कर रहे हो, नो, आपने खुद चूज़ किया होगा कि या तो जब तक मैं खुद को हील नहीं कर लेता, या जब तक मुझे करियर में सक्सेस देखने को नहीं मिल जाती, तब तक मैं लव लाइफ के बारे में नहीं सोचूंगा। तो वो जैसे आपका खुद का डिसीजन हो सकता है, पाइल नंबर 1। ओके, इसीलिए मेंटली और इमोशनली भी आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। लेजीनेस नहीं होगा आपके अंदर, लाइफ को लेकर आप बहुत ओपन फील कर रहे होंगे, एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, अगेन अपने पैशन को फॉलो कर रहे होंगे, तो एक्साइटमेंट भी फील कर रहे होंगे, कि और कैसे मैं क्रिएटिव हो सकता हूँ, और कौन सी नई चीज़ मैं सीख सकता हूँ, कैसे अपने पैशन को अपने करियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम स्किन भी आपकी बहुत ग्लो कर रही होगी। ओके, आप प्रॉपर स्लीप ले पा रहे होंगे। अगर आपको ओवर थिंकिंग की वजह से रात को नींद नहीं आती है, तो 1 साल के टाइम पीरियड के बाद वो पैटर्न भी जैसे आपका हील हो जाएगा। टाइम पे सो पाना, बॉडी अच्छे से काम कर रही है, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, वीक महसूस नहीं कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन की अगर आदत है आपकी तो वो जा चुकी है, तो हेल्थ वाइज तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे होंगे। लिटरली आप में से कुछ लोगों को अगर किसी टाइप की स्किन डिजीज़ है, या अगर आपको हेयर फॉल भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ भी हील हो चुकी होगी। ओके, तो अगेन आप अपनी मसल्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होंगे, बॉडी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे होंगे, एट द सेम टाइम अपने लुक्स को लेकर भी बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, बिकॉज सन दिखने की बात करता है, कि मैं अपने लुक्स में, अपने अपीयरेंस में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और इसलिए मैं शाइन करना चाहता हूँ, राइट। तो यस, आपकी हेल्थ 100 आउट ऑफ 100 होने वाली है। ओके, और हर तरीके से, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। ओके, पाइल नंबर 1। अब अगर हम देखें कि आपकी स्पिरिचुअल स्टेट कैसे रहेगी, तो हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है पाइल नंबर 1 की, पास्ट से आप पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुके होंगे। कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट, कोई ग्रज, कोई नेगेटिव फीलिंग, कोई इमोशनल फीलिंग, कोई पेन बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं होगा। ओके, आपकी स्टेट ऐसी होगी कि अब आपका ध्यान है फ्यूचर की तरफ। जो खराब होना था, जो टूटना था, जो ख़त्म होना था, वो हो गया। फ्यूचर को मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, उस पे ही आपका ध्यान होने वाला है। ओके, एंड आई फील कि आप ना नए लोगों को जैसे अपनी लाइफ में वेलकम करने वाले हो, नए क्लाइंट्स को, नए कोलैबोरेटर्स को, या नए लोगों के साथ काम करना, नए फ्रेंड्स बनाना, ये आपकी स्टेट रहेगी। सो आई फील कि आपकी स्पिरिचुअल स्टेट, अगर इस वक्त आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, या आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसकी वजह से आप नॉट ओनली इन लव लाइफ बट इन जनरल एज वेल, आप किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देते हो, एक्सेस नहीं देते हो, ये चीज़ आपकी चली जाएगी। ओके, 1 साल के बाद आपकी इनर स्टेट ऐसी होगी कि आपको ना, आपका सोशल होने का मन होगा। बहुत सारा कंटेंट अपलोड करना सोशल मीडिया पे, या सोशल मीडिया के थ्रू, या डायरेक्ट ही सही लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, अपनी कम्युनिटी बढ़ाने की कोशिश करना। आपका फ्रेंड सर्कल भी इंक्रीज़ होने वाला है। ओके, और दोस्त आपके बनेंगे। अगर आप बिजनेस में हो तो और क्लाइंट्स को या पार्टनरशिप्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपकी इनर स्टेट ऐसी रहेगी कि आपको और सोशल होना है। ओके, अब आपको नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बात करनी है, नए फ्रेंड्स बनाने हैं। आप और खुद को छुपाकर, या उस शाय एनर्जी, उस इंट्रोवर्टेड एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो। ओके, ऐसी आपकी स्टेट रहेगी। ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि अगेन, अगर आप सोशल मीडिया पर होंगे, या अगर आप ऐसा कोई काम करते हो थ्रू सोशल मीडिया, तो ग्लोबल लेवल पर भी आपकी ऑडियंस बढ़ सकती है। कि केवल आपके लोकेशन के ही नहीं, बल्कि दूर के लोग भी आपको फॉलो कर रहे हैं, या आपके काम को पसंद कर रहे हैं। पाइल नंबर 1। ओके, तो इनर स्टेट कुछ आपकी ऐसी रहेगी। और एक लेसन जो आप सीख चुके होंगे, वो यही होगा कि लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए। ओके, कभी कभी चीज़ें फिक्स करना अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उन्हें लेट गो करना, सो दैट एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आए जो ऑलरेडी फिक्स्ड स्टेट में हो। आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत ना पड़े। ये करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी कभी कुछ लोग वुंडेड होते हैं, और हमें उन्हें टाइम देना होता है, क्योंकि वो एकदम से हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, हमें ट्रस्ट नहीं कर पाते, राइट। हमारे साथ वो कनेक्शन एकदम से बिल्डअप नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, राइट। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि हमें कमिटमेंट दो, या हमारे हिसाब से चलो, हमारे हिसाब से अपनी लाइफ को जियो। हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। और कभी कभी हमें ये भी समझना होता है कि जो इंसान वुंडेड है, अगर वो वुंडेड इंसान ही खुद को हील नहीं करना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्म
काम नहीं करना चाह रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम उसे कितनी भी एडवाइस दे दें, उसकी हेल्प कर लें, उसे गाइड कर लें, अगर उसे खुद ही चेंज नहीं होना तो हम अपना पूरा टाइम या पूरी लाइफ उसके ऊपर वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको चेंज नहीं होना तो वो तो कभी भी नहीं होगा, राइट। तो ये लेसन जैसे आप सीख चुके होंगे कि हर बार चीज़ें फिक्स नहीं हो सकती। कभी अगर किसी को चेंज नहीं होना है, कोई चीज़ टूटी है या ख़त्म हो चुकी है तो वो वैसे ही रहना चाहती है, तो आपको उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ताकि कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आए जो बेटर है। आप वुंडेड इंसान को हमेशा फिक्स करने के लिए वेट नहीं कर सकते, रादर उसको लेट गो करके एक ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी हील्ड है, जिसके पास खुद के वुंड्स नहीं है, तो आपको उसको हील नहीं करना पड़ेगा, राइट। आप उसके साथ एक प्रॉपर कनेक्शन बना पाओगे। आपको उसका टीचर नहीं बनना पड़ेगा, उसका गाइड नहीं बनना पड़ेगा, उसकी मम्मा नहीं बनना पड़ेगा, मदर बेसिकली नहीं बनना पड़ेगा, करेक्ट। तो हमेशा फिक्स करना ही सही नहीं है, कभी कभी लेट को करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मौका देना लाइफ को कि वो नए लोगों को या नए एक्सपीरियंसेस को आपकी लाइफ में भेज सके, ये करना भी ज़रूरी है। और यही वो लेसन है जो 1 साल के इस टाइम पीरियड में आप सीख चुके होंगे। इसीलिए आप पास्ट में अटके हुए नहीं होंगे, आपका सारा ध्यान फ्यूचर की तरफ होगा और आप ओपन फील कर रहे होंगे, ओके, कि इट्स ओके, जो होना था हो गया। मेरे मन में अगेन कोई ग्रज, रिग्रेट, गिल्ट, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, मैंने एक प्रॉपर क्लोजर दे दिया है और अब मैं अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा हूँ, ओके। तो कुछ ऐसी स्पिरिचुअल स्टेट या इनर स्टेट आपकी होगी पाइल नंबर 1 इन द नेक्स्ट 1 ईयर, ओके। पाइल नंबर 1, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, ज्वाइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 कि आने वाले 1 साल में आपकी रियलिटी कितना चेंज हो चुकी होगी, ओके, किस टाइप की रियलिटी को आप जी रहे होंगे। सो स्पिरिट टीम, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, प्लीज़ उनके लिए मैसेजेस को रिवील कीजिए। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। सबसे पहले उनके करियर और ग्रेट, पहले ही टावर मूवमेंट आ गया, ओके। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2 स्पिरिट टीम। आने वाले 1 साल में उनके करियर की या उनके फाइनेंस की स्टेट कैसी होगी। थैंक यू। उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा होगा, उनकी हेल्थ कैसी होगी, और स्पिरिचुअल स्टेट, उनकी स्पिरिचुअल स्टेट कैसी हो सकती है। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। नाउ लेट्स टेक clarifiers for pile number 2। ओके, तो अगर हम आपके करियर और फाइनेंस की बात करें पाइल नंबर 2, हमारे पास कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। पाइल नंबर 1 में एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है विथ 9 ऑफ कॉइन्स। ब्रावो। सो पाइल नंबर 2, अगर हम आपके करियर और फाइनेंस की बात करें, 9 ऑफ पेंटिकल्स लिटरली बात करता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की, ओके, कि आपने अब तक जो मेहनत करी, जो पेशेंस रखा, जो काम किया, जो क्रिएटिविटी फॉलो करी, जो कंफर्ट जोन से बाहर आप निकले, जो भी चीज़ आपने करी उसका फाइनली आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ओके। तो 1 साल के बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील करने वाले हो। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे किसी और पर्सन पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे मनी देंगे या मेरा पार्टनर जब मुझे मनी देगा तब जाकर मैं कुछ अपने लिए कर पाऊँगा, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं रहेगी। आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो, ओके। आई फील यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगेन आई फील कि आप अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करने वाले हो, ओके। करंटली भी शायद आप एक ऐसे ही करियर में हो जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो कर रहे हो, या अगेन अपने पर्सनल ड्रीम को ही फॉलो कर रहे हो, अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। और 1 साल के बाद भी एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि आप अपने करियर में इतना संतुष्ट या इतना फुलफिल्ड महसूस कर रहे होंगे कि आपके आप में क्रिएटिविटी जैसे बहुत होगी, विच बेसिकली मीन्स कि आप अपने काम से बोर महसूस नहीं कर रहे होंगे, या आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हाँ मनी तो आ रहा है बट मेरा मन नहीं है क्योंकि मैं ये काम कर करके थक चुका हूँ या बोर हो चुका हूँ या फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। ऐसी एनर्जी आपकी नहीं होगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो आप
इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील कर रहे होंगे और अगेन आप क्रिएटिव बहुत फील कर रहे होंगे। तो अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करना, इसकी वजह से आप बिल्कुल भी बोर महसूस नहीं कर रहे होंगे अपने काम से। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे एस की एनर्जी है जो 1 नंबर की बात करता है और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी सोलो एनर्जी की बात करता है। सो आई फील कि आपके करियर में डेफिनेटली आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो मैक्सिमम सोलो वर्क है। आपके पास कोई टीम नहीं है, खुद ही आप हर एक चीज़ अरेंज कर रहे हो। ओके, मे बी आप टैरो का यूज़ कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो कि आप अपने करियर को और कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, फाइनेंशियल हेल्थ आप कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है या आपकी खुद की इंट्यूशन भी आपसे जो कहने की कोशिश कर रही है, उस हर एक चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वजह से ये जो सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, सो यहाँ पे सोलो वर्क हो सकता है कि कोई टीम वर्क ना हो, या अगर आप किसी 9 to 5 जॉब में भी फॉर एग्जांपल काम कर रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट एनर्जी आपके पास है। कि लाइक अपने हिसाब से अपना काम करना, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करना। वो एक रोबोटिक सिस्टम नहीं चल रहा है, मशीनरी वाला काम नहीं चल रहा है कि पहले ये करो फिर वो करो फिर वो करो और हर दिन पूरे महीने आप वही चीज़ फॉलो कर रहे हो। नो, यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी आप फॉलो कर पा रहे हो, फ्रीडम आपके पास है काम करने की। खुद डिसाइड करना कि मुझे कितने बजे काम करना है, कब काम करना है, किसके लिए काम करना है, किसके लिए काम नहीं करना है। तो वो फ्रीडम भी आप बहुत फील कर रहे होंगे। ओके, और यस, तो आप अगर इस वक्त आप ऑलरेडी अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, इसमें आपको आगे सक्सेस देखने को मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसको प्रोसेस का एक पार्ट ही समझो, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत की भी बात करता है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स से पहले जो कार्ड आता है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो लिटरली बात करता है डेडिकेशन की। फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ या डेडिकेशन के साथ अपना काम करते रहो करते रहो करते रहो। लेज़ी नहीं होना है या बीच में रुकना नहीं है, क्विट नहीं करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और इतना पेशेंस रखने के बाद जब आपने मेहनत अपनी जारी रखी, उसके बाद आपको ये एनर्जी देखने को मिलती है जो कि है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। तो अगर आप ऑलरेडी अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो आपसे यही कहा जा रहा है कि चीज़ें अभी अगर आपको उतनी बड़ी होते हुए ना दिख रही हो या थोड़ी सी स्लो एनर्जी दिख रही हो, या जितनी सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे थोड़ी कम अगर आपको देखने को मिल रही हो, स्टिल आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये टाइम पीरियड मेहनत का है। तो इस वक्त आपको बस काम करना है। ओके, और अगर आपके पास अभी कोई पैशन नहीं है, आप कंफ्यूज हो अपने करियर को लेकर, तो बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत जल्दी आप या तो अपनी खुद की इंट्यूशन के थ्रू या फिर कोई टैरो रीडिंग के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू आपको आपका राइट करियर पाथ मिलने वाला है बहुत जल्दी। आप फाइनली रियलाइज़ करोगे कि व्हाट, ये वो एक चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ, ये वो चीज़ है जिसे मैं कभी करने से ना नहीं बोल सकता हूँ, ये वो चीज़ है जो मुझे बहुत पैशनेट फील करवाती है, मेरा काम करने का मन होता है उस चीज़ के बारे में सोचकर, मैं थका हुआ, बोर या लेज़ी महसूस नहीं करता हूँ। तो एक राइट करियर पाथ जैसे आपको मिलने वाला है। अगर इस वक्त आप कन्फ्यूज्ड हो या किसी भी तरीके से करियर सेटल्ड नहीं है अभी आपका, ओके, तो फाइनली वो राइट करियर पाथ आपको मिल जाना। सेकंड, अगर हम देखें तो अगर इस वक्त करियर को लेकर अगर आपको स्ट्रेस भी होता है ना, नेचर के पास रहने की कोशिश करो, या जहाँ पर मिट्टी है, जहाँ पर कंक्रीट नहीं है, विच बेसिकली मीन्स कि ग्राउंड कर पाना खुद को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी वाइब्रेशंस को सूद करने के लिए या स्टेबल करने के लिए। तो नेचर के पास रहना वो आप कर सकते हो अगर बहुत ओवर थिंकिंग इस वक्त आपको हो रही है अपने करियर को लेकर। ओके ओके, पाइल नंबर 2। अब अगर हम आपकी लव लाइफ को देखें तो हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड का, नाइट ऑफ कप्स। रीज़न फॉर कंफ्यूजन, 2 लोग आ रहे हैं क्या आपकी लाइफ में? यस, 6 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है पाइल नंबर 2 आपकी लव लाइफ का, कि न्यू पर्सन भी आ रहा है, पास्ट का पर्सन भी आ रहा है, एक न्यू ऑफ़र लेकर आ रहा है, एक रिकन्सिलिएशन का, रीयूनियन का ऑफ़र लेकर आ रहा है, और आप हो कन्फ्यूज्ड, आपको नहीं पता, बिकॉज हो सकता है पॉसिबल है कि जो पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है वो एक्चुअली में खुद को ट्रांसफॉर्म करके वापस आ रहा है, और अब आप इस संकट में पड़ गए हो या इस कन्फ्यूजन में पड़ गए हो कि ये न्यू पर्सन भी अच्छा है लेकिन जो पास्ट का पर्सन आ रहा है वो भी चेंज हो गया है, वो भी अपना बेटर वर्जन बनकर आ रहा है, तो मैं चूज़ किसे करूँ? तो आप बहुत कन्फ्यूज्ड रह सकते हो, या ये भी हो सकता है कि पास्ट अगर आप
सिंगल हो, किसी को डेट नहीं करा, तो एक ही टाइम पे 2 लोग आपकी लाइफ में आ जाएँ और अब आप कन्फ्यूज़्ड हो कि मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, ओके? इस स्टेट में यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके मूड्स जैसे बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हों, कभी आपका मन करे कि मुझे न्यू पर्सन के साथ जाना है, मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए, और कभी आपका मन बोले कि नहीं, पास्ट के पर्सन के साथ एक टाइम पर मेरा कनेक्शन अच्छा भी तो था, तो मुझे पास्ट के पर्सन के साथ ही अपने कनेक्शन को फिक्स करना है, तो आप जैसे बहुत फ्लक्चुएशन में रह सकते हो। पैल नंबर 2, और अगर अभी भी आप हो ना, अभी भी ये चीज़ आपको महसूस होती है कि हाँ, अभी भी मेरे मूड स्विंग्स होते हैं, अभी भी मेरा मन होता है कभी-कभी कि मैं पास्ट के पर्सन को एक्सेप्ट कर लूँ और कभी मन होता है कि किसी न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करूँ। तो समझो कि अभी की आपकी जो स्टेट है ना, इमोशनल स्टेट टुवर्ड्स योर लव लाइफ, वो शायद 1 साल के बाद भी वैसी ही रहे। ओके, तो अभी जैसे आप कन्फ्यूज़ हो, 1 साल के बाद भी आप कन्फ्यूज़ रहो। अभी अगर आप एक दिन टैरो रीडिंग देखते हो कि पास्ट का पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और फिर नेक्स्ट डे आप टैरो रीडिंग देखते हो कि मेरा सोलमेट कब आएगा, फ्यूचर स्पाउस कब आएगा, वो फ्लक्चुएशन फ़ील करना, मे बी 1 साल के बाद आपकी एनर्जी ऐसी ही हो, तो इस पे आपको थोड़ा-सा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 साल तक आप अगर ऐसी एनर्जी में रहोगे तो कैसे काम चलेगा? ना तो न्यू पर्सन का वेलकम कर पाओगे और ना पास्ट के पर्सन के साथ प्रॉपर यूनियन में आ पाओगे, राइट? तो अगर करंटली भी आपकी ये स्टेट है तो आपको इस पे थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आप इस चीज़ को फिक्स कैसे कर सकते हो। आर्madillo स्पिरिट सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आपके अंदर ना डर है, पाइल नंबर 2, ओके? और वो डर ये है कि अगर मैंने न्यू पर्सन को चांस दिया, व्हाट इफ पास्ट का पर्सन वापस आ जाए पूरा ट्रांसफॉर्म होकर, और अब जो वो ट्रांसफॉर्म होकर आए वो न्यू पर्सन से भी बेस्ट हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं न्यू पर्सन को चूज़ करके गलत डिसीजन ले लूँ, या फिर पास्ट के पर्सन को मैं सेकंड चांस दूँ, कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक रहे और फिर वापस मुझे हर्ट कर दे, वापस से वो कुछ ऐसा कर दे जिसकी वजह से मैं हर्ट हो जाऊँ और मैं न्यू पर्सन को भी रिजेक्ट कर दूँ, तो कहीं मैं फिर से कोई गलत डिसीजन ना ले लूँ पास्ट के पर्सन को सेकंड चांस देकर। आपके मन में डर है और इस डर की वजह से ना तो आप पास्ट के पर्सन को चूज़ कर रहे हो, ना ही आप न्यू पर्सन को चूज़ कर रहे हो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करो। न्यू पर्सन आएगा तो ऑब्वियसली उसके साथ कंफर्टेबल होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक ही हफ्ते में नहीं डिसाइड कर सकते हो कि अरे इसने तो वो नहीं किया जो पास्ट का पर्सन करता था, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे रहा है, ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है, नो 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 नो, ये सही पर्सन नहीं है मेरे लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको न्यू पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना होगा कि वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, या आप उसको लेकर श्योर हो सको कि क्या आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये न्यू पर्सन के लिए हुआ। और अगर हम पास्ट के पर्सन की बात करें तो पूरी पिक्चर देखो और समझो कि डजेंट मैटर वो पास्ट का पर्सन वापस आकर क्या नहीं कर रहा है, कितने गिफ्ट्स आपको लाकर दे रहा है, कितनी बार अपोलोजाइज कर रहा है, कितने कॉम्प्लीमेंट्स आपको दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपका सेपरेशन हुआ किस वजह से था? अगर वो गलती उसने अभी तक सॉल्व ही नहीं करी तो डजेंट मैटर कि वो नया क्या कर रहा है, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो गलती तो वहीं की वहीं है ना। तो ऑब्वियसली आगे जाकर अगर वो वापस से वही मिस्टेक करेगा जो उसने नहीं सीखी, जो उसने चेंज नहीं करी, तो फिर से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर वो गलती, वो बुरी हैबिट, वो डिसलॉयल रहना, कमिटमेंट ना देना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, ऑप्शंस ओपन रखना, अगर वो हैबिट अभी भी वहीं की वहीं है तो कनेक्शन आगे जाकर फिर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, आप फिर सेपरेशन में आओगे। ओके, तो पूरी पिक्चर को देखो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या वो सॉल्व करी है पास्ट के पर्सन ने या नहीं, क्योंकि अगर नहीं करी है तो उसे एक्सेप्ट कर लोगे, कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक रहेगा, उसके बाद वापस से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ओके, तो अगर इस कन्फ्यूजन को आपको हटाना है तो आपको थोड़ा सा बिग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ओके, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय कि ओ आज उसने मुझे सॉरी कह दिया या आज उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय बस इमेजिन करो कि मेरा जो फ्यूचर है, फ्यूचर पार्टनर जो है वो कैसा होना चाहिए, या मैं किस तरीके के पार्टनर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ओके, तो बिग पिक्चर पे ध्यान दो, वरना ये स्टेट आपकी 1 साल के बाद भी ऐसे की ऐसी ही रहेगी। अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो, 1 साल के बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे, और ये नहीं चाहिए हमें, करेक्ट? सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। थर्ड, अगर हम देखें कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारे पास कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का।
10 ऑफ कप्स। ये हुई असली बात पायल नंबर 2, मतलब अच्छी बात हुई ये, क्योंकि 10 ऑफ कप्स बात करता है इमोशनल वेलबींग की, फिज़िकल वेलबींग की, अच्छा महसूस करना, फिज़िकली भी, इंटरनली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी। और 8 ऑफ पेंटिकल्स है खुद से चूज़ करना। तो आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो पायल नंबर 1 जो खुद से अपनी हेल्थ के टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा फोकस रहने वाला है, अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखने वाला है। ओके, आप अपना स्लीपिंग स्केड्यूल का प्रॉपर ध्यान रखोगे कि आप कितने घंटे सो रहे हो, आपकी बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए क्या उसे मिल रहा है। आपकी बॉडी अगर वीक, अपनी बॉडी में अगर आप वीक फील कर रहे हो तो कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी आपकी बॉडी में हो रही है, क्या आयरन की कमी है, क्या प्रोटीन की कमी है, क्या वो आपको मिल पा रहा है, तो अपनी डाइट को अच्छे से रेगुलेट करना, अपनी डाइट पे अपना ध्यान लेकर जाना। या फिर अगर आपको मसल्स गेन करने हैं या मसल लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो उसके टूवर्ड्स काम करना, वर्कआउट करना, रोज़ योगा करना या वर्कआउट करना या जिम जाना, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर रहे हो। हेल्थ कॉन्शियस जैसे आप बहुत होने वाले हो। ओके, तो येस, और इसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आप अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रख रहे होंगे। अगर अभी आपकी ये भी दिक्कत रहती है कि मैं हेल्थ का तो ध्यान रखना चाहता हूँ लेकिन मेरा स्केड्यूल हर दिन चेंज होता रहता है, कभी मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, कभी मैं 7 बजे उठ रहा हूँ, कभी मैं 11 बजे सो रहा हूँ, कभी मैं 2 बजे सो रहा हूँ, कभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम अलग हो रहा है, लंच का टाइम अलग हो रहा है, कभी मैं वर्कआउट करता हूँ, कभी मैं नहीं करता। तो आपके स्केड्यूल का, आपके रूटीन का जो ये डिसबैलेंस है, इसको भी आप बैलेंस में ला चुके होंगे। ओके, और इसकी वजह से आपकी हेल्थ जैसे उसका ग्राफ जैसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा, आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे। ओके, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी खुद की कॉन्शियस चॉइसेस की वजह से। पायल नंबर 2, अब अगर हम देखें कि आपकी स्पिरिचुअल स्टेट कैसी रहेगी तो उसके लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। सेम कार्ड पायल नंबर 1 में आया। आई फील पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लाइक कार्ड्स डिफरेंट आए हैं लेकिन करियर की एनर्जी भी कुछ हद तक सेम है। और ये तो लाइक लिटरल यही कार्ड आया था पायल नंबर 1 के लिए भी, इस वाली जगह पर मैंने कार्ड शफल किए हैं। ये कैसा कोइंसिडेंस है। लिटरली पायल नंबर 2, पायल नंबर 1 को चेक करना, यही कार्ड आया था और उसका क्लैरिफायर भी यही आया था। ये क्या चीज़ है। स्पिरिट्स कभी कभी डरा देती हैं। ओके, लेट्स सी, क्या मुझे कार्ड्स वापस से शफल करने चाहिए पायल नंबर 2 के लिए या नहीं। ये आप ही की एनर्जी है पायल नंबर 2। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील कि इट्स अ गुड एनर्जी। मैसेज अगर रिपीट हुआ है तो मे बी वो रिपीट होना ही चाहता था, तो लेट्स जस्ट डिलीवर इट। तो येस, आपके लिए स्पिरिचुअल स्टेट के लिए ये मैसेज आ रहा है पायल नंबर 2 की। अगेन, आप एक ऐसी स्टेट में रहने वाले हो जहाँ पर आप लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड फील करने वाले हो। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से भी अगर हम कहें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत पैशनेट नाइट है, बहुत क्रिएटिव नाइट है। कोई ख़याल इसके माइंड में आया, कोई गोल इसके माइंड में आया तो पूरे डेडिकेशन के साथ, फुल जोश के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, पैशन के साथ उस गोल के टुवर्ड्स एक्शन लेना, तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। अगर हम आपकी इनर वर्ल्ड की एनर्जी की बात करें पायल नंबर 2 की, आपका सारा ध्यान फ्यूचर की तरफ होने वाला है। ओके, आप अपनी लाइफ को जैसे फिक्स करने वाले हो। अब आप इस स्टेट में नहीं रहोगे कि ओ माय गॉड मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इस इंसान ने ये किया, वो उस इंसान ने वो किया। आप अटके हुए नहीं हो, आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, जिसको जो करना था उसने किया, मे बी अनजाने में मैंने ही उसे मौका दिया हो मुझे हर्ट करने का, क्योंकि उस पर्सन को मैं ही अपनी लाइफ में लेकर आया था। करेक्ट, तो अब क्योंकि मेरी बाउंड्री स्ट्रांग है, अब मुझे पता है किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, तो आपका ध्यान जैसे अपनी लाइफ को फिक्स करने में होगा। कौन सी चीज़ें ख़राब है, मेरी हेल्थ ख़राब है, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता तो मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा, मैं हेल्थ कॉन्शियस बनूंगा, करियर पे फोकस करूंगा। ओके, किस टाइप के लोगों को मैं अपना फ्रेंड्स बनाता हूँ, और वो अगर वो मुझे हर्ट करते हैं तो अब से बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करना अपने लिए, राइट। कुछ ही लोगों को अपनी लाइफ का एक्सेस देना या राइट लोगों को अपनी लाइफ का एक्सेस देना, तो आप अपनी लाइफ को ना जैसे बहुत फिक्स करने वाले हो। और वो लेसन जो आपने सीखा होगा इस 1 साल के टाइम पीरियड पर, वो ये होगा पायल नंबर 2 की
हमें कोई बचाने नहीं आता। अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो हमें खुद को ही सेव करना होगा। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो हमें ज्ञान दे, हमें एडवाइस दे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। जब तक हम खुद एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई चेंज नहीं होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हम ही वो हैं जो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, राइट? कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए, चाह कर भी नहीं कर सकता। एक्शन हमें ही लेना होगा। तो ये एक लेसन है जो आप सीख चुके होंगे पॉइंट नंबर 2 की अगर मुझे मेरी रियलिटी अच्छी चाहिए तो उसके लिए एक्शन भी मुझे ही लेना होगा, काम मुझे ही करना होगा। तो ये एक लेसन आप सीख चुके होंगे और इसकी वजह से आपका सारा ध्यान अपने फ्यूचर की तरफ होगा कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, अब मैं चीज़ों को फिक्स कैसे कर सकता हूँ, बेटर कैसे बना सकता हूँ, बेटर चीज़ों को, लोगों को, एक्सपीरियंसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में कैसे लेकर आ सकता हूँ। और अब बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहोगे। ओके, अगेन बहुत एक्साइटेड फील करना लाइफ को लेके, क्रिएटिव फील करना, एक्टिव फील करना, जहाँ पर एक्शन लेने की बारी है वहाँ पे एक्शन ले रहे हो, जहाँ पे प्लानिंग करने की बारी है वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, जहाँ पर कुछ चेंज करने की बारी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बारी है, वो सब कुछ आप कर रहे हो क्योंकि फाइनली जैसे क्लिक आपको हो गया है कि अगेन मुझे जैसी रियलिटी चाहिए वो मैं ही अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे मेरी लाइफ में जो चाहिए, मेरी ड्रीम लाइफ जो है वो मैं ही अपने लिए बना सकता हूँ, राइट? मुझे ही एक्शन लेना होगा। तो आप जैसे एक्शन ले रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो आप, ओके? और इसकी वजह से आपकी लाइफ भी जैसे बहुत ट्रांसफॉर्म्ड आपको मिलेगी, ओके? यस, फाइल नंबर 2 और आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी बहुत करने वाले हो, ओके? ओके, पैनल नंबर 2 तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो पैनल नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी पैनल नंबर 3 की आने वाले 1 साल में आपकी रियलिटी कितना चेंज हो गई होगी, ओके? किस टाइप की रियलिटी को आप जी रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन भी लोगों ने पैनल नंबर 3 को चूज़ किया है, स्पिरिट टीम, 1 साल के बाद उनके करियर और फाइनेंसेस में क्या हो रहा होगा, उनकी लव लाइफ कैसी होगी, पैनल नंबर 3 की, पैनल नंबर 3 की हेल्थ आफ्टर 1 ईयर और पैनल नंबर 3 की स्पिरिचुअल स्टेट। Thank you very much. Okay, now let's take some clarifiers. Clarifiers for file number 3. Okay. ओके, फाइल नंबर 3 सबसे पहले अगर हम देखें कि आपके करियर और फाइनेंसेस की कैसी सिचुएशन होगी, हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का और एस ऑफ पेंटिकल्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर मुझे एक वर्ड जो चैनल हुआ वो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हो या अगर आप किसी टाइप के एग्ज़ाम में हो या एक ऐसे करियर पाथ को आपने अपने लिए चूज़ करा है जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है, ओके? जहाँ पर हम जैसे कहते हैं ना कि केवल मेहनत ही नहीं बल्कि लक भी मैटर करता है, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग बहुत हैं। 100% अपना हर कोई इंसान दे रहा है, लेकिन लक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, कि मे बी वो पर्सन ज़्यादा लकी था इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया या इसीलिए वो उसको सक्सेस देखने को मिली, राइट? तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अगर आप किसी भी तरीके से ऐसे प्रोफेशन में हो या ऐसे एजुकेशन में हो जहाँ पर कंपटीशन बहुत है, आपका लक बहुत चमकने वाला है, ओके? डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स विनिंग का कार्ड है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रॉफ़ी जैसा ही लग रहा है कि कोई आपको ट्रॉफ़ी दे रहा है, राइट? आपने जो चीज़ अचीव करी है उसका प्राइज़ आपको मिल रहा है। तो कंपटीशन में अगर आप हो तो डेफिनेटली जीत आप ही को मिलेगी, ओके? लक आपका बहुत बड़ा साथ देने वाला है, या फिर अगर आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे एक ही चीज़ के टूवर्ड्स और आपको पता था ये चीज़ आपके लिए बनी है, लेकिन बार बार आपको उसमें फेलियर देखने को मिल रहा था, बार बार आप हार रहे थे, बहुत सारे अटैम्प्ट आपको देने पड़ रहे थे। तो फाइनली जैसे वो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पर चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, आपको और कंपटीशन में या स्ट्रेसफुल चीज़ों से डील नहीं करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू योर करियर। कोई कंपटीशन है, आप उसे जीत रहे हो, स्ट्रेस नहीं है, अच्छे से स्मूथनेस के साथ स्मूथली आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, ओके? मनी आपकी तरफ आ रहा है, फाइनली वो फाइट का, कंपटीशन का चैप्टर एंड हो रहा है और मनी को अर्न करने का, मनी को रिसीव करने का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ओके? एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी।
पाइल नंबर 3 का करियर और फाइनेंस स्पिरिट टीम। सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 सिचुएशन हो सकती हैं यहाँ पे। पहली तो ये कि आप एक बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन बनने वाले हो, और इससे मेरा मतलब ये है कि आप स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा करने वाले हो। आप फालतू के कंपटीशन में पड़ोगे ही नहीं। लोग जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, मे बी आप अपने लिए कोई नई चीज़ चूज़ करो या उसी काम को एक नए अंदाज से करने की कोशिश करो, तो कंपटीशन में पड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो आप जैसे बहुत स्मार्ट होने वाले हो, फालतू की भेड़ चाल में आप नहीं पड़ने वाले हो, या फालतू का कंपटीशन करना, लोगों से लड़ते लड़ते अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं में वेस्ट कर देना, इस एनर्जी में आप नहीं रहने वाले हो। बहुत स्मार्ट वर्क करने वाले हो आप, इसकी वजह से आपको सक्सेस आती हुई देखने को मिलेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि करंटली अगर आप ऑलरेडी किसी करियर पाथ पर हो, लेकिन साइड बाय साइड आपके माइंड में कोई और ऑप्शन भी है कि क्यों ना मैं इस आइडिया को ट्राई करूँ, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा। तो मे बी 1 साल के बाद आप वही चीज़ कर रहे हो कि इस वक्त आप जिस भी टाइप के करियर में हो, अगर वो करियर आपको सूट नहीं कर रहा है या बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपको काम करना पड़ रहा है, कि काम तो ठीक है लेकिन आसपास का जो माहौल है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, वो गॉसिप हो गई, वो आपको सूट नहीं कर रही है, और आपके माइंड में एक डाउट है कि क्या मैं अपनी जॉब चेंज कर लूँ, क्या मैं अपनी कंपनी चेंज कर लूँ, क्या मैं अपने इस नए आइडिया को फॉलो कर लूँ। तो मे बी 1 साल के टाइम पीरियड के बाद आप एक्चुअली में अपने आइडिया को ही फॉलो कर रहे हो। आपने काम वही है लेकिन आपने जगह चेंज कर ली है, आपने किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया है जहाँ पे अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, या फिर आपने अपने आइडिया को फॉलो करना शुरू कर लिया, कि मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूँ, या मेरे माइंड में जो आइडिया आ रहा है मैं उसको फॉलो करता हूँ और उसमें आपको सक्सेस देखने को मिल रही है। तो आपने जैसे कंपटीशन को ही अपनी लाइफ से बाहर कर दिया कि मुझे इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। ओके, तो ये चीज़ भी आपके करियर में हो सकती है, बट डेफिनेटली कुल मिलाकर जो ये एनर्जी है ना पाइल नंबर 3, ये यही है कि आप सॉर्टेड फील कर रहे होंगे। ये स्ट्रेसफुल जो चीज़ें हैं ये नहीं होंगी आपके करियर में। अभी भी आप अपने करियर में जो स्ट्रेस या कंपटीशन या नेगेटिव एनवायरनमेंट की एनर्जीज़ के साथ जो डील कर रहे हो, ये चीज़ें फिक्स हो चुकी होंगी। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा क्योंकि आपने अपने लिए कुछ बेटर ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा, ओके, जो आपको ज़्यादा सूट कर रहा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर 9 to 5 जॉब छोड़कर कंटेंट क्रिएशन में भी आ सकते हो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स में मेरा ध्यान इसके हाथ पे जो ये फ़ोन है उस पे गया। तो इट्स लाइक कंपटीशन को छोड़कर आप खुद एक इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, खुद के ही बॉस बन रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी सॉर्टेड है, ओके, स्ट्रेस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, टॉक्सिक एनर्जी, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये एनर्जी नहीं है आपके करियर में। अब अगर हम बात करें कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा, हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। पाइल नंबर 3 आप लिटरली बहुत लकी या बहुत पैम्पर्ड या बहुत ऐसा फील करने वाले हो कि अचानक से इतनी अटेंशन मुझे क्यों मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस के थ्रू ही या अपने काम की वजह से, अगेन आप किसी ऑफिस में काम करते हो, लाइक 9 to 5 जॉब में काम करते हो, तो आपके जो कलीग्स हैं उनमें से कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर अगेन आपका जो भी काम है आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, या इवन अगर आप सोशल मीडिया पर भी हो, तो इट्स लाइक बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज 7 ऑफ कप्स लिटरली ऑप्शंस की बात करता है कि आप कंफ्यूज हो कि इतने सारे ऑप्शंस में मैं चूज़ किसे करूं। तो आप खुद को बहुत लकी या बहुत मुझे वो वर्ड चैनल नहीं हो रहा है, लाइक इस तरीके से पाने वाले हो कि सबकी अटेंशन मुझ पर है, हर कोई मेरे साथ पार्टनरशिप में आना चाहता है या मेरे साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, तो ये एनर्जी आपकी रहेगी आपकी लव लाइफ में कि आप थोड़ा कंफ्यूज्ड भी फील कर सकते हो। और आप में से जो लोग किसी मैरिजेबल एज में हो ना, आपकी फैमिली के थ्रू ही अचानक से बहुत सारे रिश्ते आपके पास आ सकते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स की दूर दूर से बहुत सारे रिलेटिव्स आ रहे हैं, मैरिज का प्रपोजल लेकर, और ये चीज़ भी जैसे आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो ऑप्शंस जैसे आपके पास बहुत सारे होंगे, अगर हम इन शॉर्ट समझे पाइल नंबर 3, ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस अच्छे हैं, कुछ ऑप्शंस बुरे हैं। लेट्स सी कि इस एनर्जी के साथ आप डील कैसे कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 3 अपने लिए राइट ऑप्शंस को कैसे चूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव एम्प्रेस का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ओके। अगर ऑप्शंस बहुत सारे मिले लव लाइफ में तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पे कि आप में से जो लोग एक अच्छे प्रॉपर कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपकी बात शादी तक जा सकती है, कि आप अपनी फैमिली को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, वो लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और शादी तक फिर बात जा रही है, ओके। तो आपका कनेक्शन अब
बस एक रिलेशनशिप बनकर नहीं रह गया है, अब वो मैरिज वाले कनेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हैं, ये मैसेज उनके लिए है। अदरवाइज़ आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर ऑप्शंस बहुत सारे हों, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जो पर्सन आपसे डिमांड करे कॉम्प्रोमाइज़ करने की, अपने स्टैंडर्ड्स को कम करने की, वो आपके लिए सही पर्सन नहीं होगा, ओके? तो राइट ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए आपको जो एक ट्रिक दी जा रही है या आपको जो एक हिंट दी जा रही है पाइल नंबर 3, वो यही है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़। आप अगर एक एम्प्रेस हो या एक एम्परर हो तो वही बनकर रहो। नाइट के लिए खुद की वैल्यू को कम करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो जो आपकी वैल्यू को मैच कर पाएगा, आपके स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाएगा, वही आपके लिए राइट ऑप्शन होगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी पाइल नंबर 3, तो हमारे पास कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आप ना अचानक से ओके, ये रीज़न भी हो सकता है कि क्यों इतने सारे लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं पाइल नंबर 3, या इतने सारे लोगों के आप क्रश बनने वाले हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कॉन्फिडेंस की, राइट? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करता है अट्रैक्टिवनेस की, तो बहुत अट्रैक्टिव आप होने वाले हो, आपका ग्लो अप होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाले हो, ओके? बहुत फैशनेबल बन रहे हो आप, बहुत एस्थेटिक बन रहे हो, आपकी पूरी वाइब चेंज हो रही है, ओके? आप जैसे दिखते हो उसमें आप बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हो। अगेन अपना हेयर स्टाइल चेंज करना, कोई टैटू बना लेना, कुछ भी करना, और इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा चार्मिंग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, और भी ज़्यादा अगेन गुड लुकिंग लग रहे हो, ओके? और ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि आप खुद के ऊपर इतना काम कर रहे हो, खुद को बेटर दिखाने में, और ज़्यादा अच्छा बनाने में। इसकी वजह से इतने सारे लोग आपके दीवाने हो रहे हैं, या इतने सारे लोगों के आप क्रश बन रहे हो, और इतने सारे लोग आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ओके? हर कोई आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है इन अ गुड वे, लाइक वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप अपनी हेल्थ पे जैसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, ओके? नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पे वेट लॉस की एनर्जी दिख रही है, या फिर क्योंकि ये फास्ट एनर्जी की बात करता है ना नाइट ऑफ सोर्ड, सो इट्स लाइक किसी का जैसे ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो रहा है। सो इट बेसिकली मीन्स कि किसी का लाइफस्टाइल जैसे बहुत एक्टिव है, कोई नई नई स्किल सीख रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो एक एक साथ ट्राई कर रहा है, तो कभी उसको इस चीज़ के टूवर्ड्स काम करना पड़ रहा है, कभी किसी और चीज़ के टूवर्ड्स काम करना पड़ रहा है, तो उसका स्केड्यूल जैसे बिजी है, वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है, वर्कआउट कर रहा है, जिम जा रहा है, अपनी बॉडी को फिट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यू नो अगेन आप फिज़िकली, मैं वही चीज़ कहूँगी पाइल नंबर 3 कि फिज़िकली आप बहुत अट्रैक्टिव होने वाले हो, ओके? लिटरली बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखना, बहुत अट्रैक्टिव दिखना, चार्मिंग दिखना, ये आपकी एनर्जी रहेगी। और इसका रीज़न है आपका एक्टिव लाइफस्टाइल। तो आपका लाइफस्टाइल अगर इस वक्त बहुत बोरिंग सा है, बहुत स्टैग्नेंट सा है, या आपको लगता है कि कुछ नहीं है लाइफ में करने के लिए, बहुत बोरिंग सी हो गई है लाइफ, या फिर चीज़ें एक्साइटेड फील नहीं करवाती हैं आपको, तो 1 साल में आपका लाइफस्टाइल कुछ इस तरीके से होगा कि ये सोचने का भी आपके पास टाइम नहीं होगा, ओके? आप अपनी लाइफ में बहुत एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, अपने पैशंस को फॉलो कर रहे होंगे, नई नई स्किल्स सीख रहे होंगे, हॉबीज़ बहुत सारी होंगी आपके पास, तो एक अच्छा खासा एक्टिव लाइफस्टाइल आप जी रहे होंगे। इसकी वजह से जैसे ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर हो रहा है, तो बॉडी आपकी बहुत अच्छी लग रही है, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपकी स्किन भी बहुत ग्लो कर रही है, तो प्रॉपर ग्लो अप होना, ओके? ये एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और जैसे यहाँ पर ये इसके हाथ में एक सनफ्लावर है ना, तो लिटरली आप जैसे एक सनफ्लावर ही बन रहे हो, और बाकी सारे लोग बीज की तरह या इंसेक्ट्स की तरह आपके तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 3, ओके? तो यस, यू आर ग्लोइंग अप। अब अगर हम फाइनली देखें पाइल नंबर 3 कि आपकी स्पिरिचुअल स्टेट कैसी रहेगी, तो हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। लेसन जो आप सीख चुके होंगे इस 1 साल के टाइम पीरियड में पाइल नंबर 3, वो ये है कि आपने ना अपनी सेल्फ डिस्कवरी कर ली होगी, ओके? अभी अगर आप कंफ्यूज हो, या आप अगर अक्सर कंफ्यूज रहते हो, आपको समझ नहीं आता कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या, मुझे अच्छा क्या लगता है, मेरी सोल को सेटिस्फेक्शन कौन सी चीज़ें देती हैं, या कौन से लोग देते हैं, अगर नहीं पता है आपको, कि आप कौन हो, आपको क्या पसंद है, आपका पैशन क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, वगैरह वगैरह, तो उसकी क्लैरिटी जैसे आपको मिल चुकी होगी, ओके? आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो गई होगी, और अब आपके पास जैसे क्लैरिटी होगी कि
मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ को येस बोलना है, किस चीज़ को नो बोलना है, किस चीज़ के टुवर्ड्स एक्शन लेना है, किस चीज़ को लेट गो करना है। ओके, क्लैरिटी आपके पास होगी। ओके, क्योंकि आप सेल्फ लव में जैसे बहुत इंडल्ज होने वाले हो, सेल्फ लव आप बहुत करने वाले हो, और इसकी वजह से अपने आप से जैसे आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। आप समझ रहे हो कि आप किस तरीके के इंसान हो, आप कैसे फंक्शन करते हो, कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको अच्छा फील करवाती हैं, तो आप एक तो ऑथेंटिक बन रहे हो, आप जो हो जैसे हो खुद को वैसे प्रेजेंट कर रहे हो, और आपकी सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो। इसकी वजह से क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आपको अपनी लाइफ कैसे चाहिए। ओके, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, किसको येस कहना है, किसको नो कहना है। ओके, तो ये लेसन जैसे आप सीख चुके होंगे, और आपकी इनर स्टेट ऐसी रहेगी पाइल नंबर 3 कि आपके पास क्लैरिटी होगी। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है क्लैरिटी का। लिटरली एक क्लैरिटी होना कि किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन नहीं है, किसी भी टाइप का डाउट नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, या मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे क्या चाहिए। नो, एक अटमोस्ट क्लैरिटी आपके पास होगी, और एक विनिंग एटीट्यूड भी आपके अंदर होगा। बिकॉज एस ऑफ सोर्ड की जो ये सोर्ड है, इसके ऊपर क्राउन है। क्राउन किंग की बात करता है या क्वीन की बात करता है, हाई स्टेटस की या कॉन्फिडेंस की बात करता है, विनर बनना बेसिकली। ओके, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत कॉन्फिडेंस की बात करती है। तो इट्स लाइक इनर स्टेट में आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करने वाले हो अपने आप को लेकर। ओके, लिटरली यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही ये टाइम पीरियड दिख रहा है पाइल नंबर 3, ये जो ये 1 साल का रहेगा, क्योंकि आपकी मेंटालिटी ऐसी बन रही है कि अगर अब तक आप खुद की ही पोटेंशियल पे डाउट करते थे, या आपको खुद की वैल्यू नहीं पता थी, आपको लगता था कि मेरे साथ क्या ही अच्छा हो जाएगा, मैं क्या ही मैनिफेस्ट कर लूँगा, मैं डिज़र्व नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जो भी सेल्फ लिमिटिंग डाउट, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो भी आपके थे, ये सब जैसे हील हो जाएंगे, और आप खुद को लेकर जैसे बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। खुद को आप अच्छे से ट्रीट भी करोगे, और खुद को आप हर तरीके से डिजर्विंग भी मानोगे उस हर एक चीज़ के लिए जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो आपकी वैल्यू खुद की नज़रों में जैसे बहुत इंक्रीज़ हो रही है। आप ये नहीं कह रहे हो कि नो, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, नहीं ये मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मैं इसके लायक नहीं हूँ। नो, यू आर लाइक कि मैं जिस चीज़ पे हाथ रख दूँ वो मेरी है, या मैं जिस चीज़ को क्लेम कर लूँ कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, वो मेरे लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इतनी सेल्फ श्योरिटी आपके अंदर होगी, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। तो ऐसी कुछ आपकी इंटरनल स्टेट रहेगी, और सेल्फ डिस्कवरी का जो एक लेसन है ये आप सीख चुके होंगे, खुद को डिस्कवर आप कर चुके होंगे। ओके, और खुद को एक्सप्रेस करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर आपको लग रहा है कि आप क्राउड से थोड़े अलग हो, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, ओपिनियंस अलग हैं, पैशन आपका डिफरेंट है, तो है वो चीज़ आपको बॉदर नहीं करेगी, कि मैं इतना अलग क्यों हूँ, या मैं इतना अजीब क्यों हूँ, या मुझे मेरी लाइफ जिस तरीके से जीनी है वो बाकियों के परसेप्शन से अलग क्यों है। वो चीज़ आपको बॉदर नहीं करेगी, आप बहुत ऑथेंटिक बन जाओगे, और आप जो हो जैसे हो खुद को वैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ पोर्ट्रे करोगे, और ये चीज़ एक्चुअली में आपके ग्लो अप में आपकी बहुत हेल्प करेगी। ओके, पाइल नंबर 3, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रीडिंग के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।